Hey guys, welcome back to Analytic Mind Academy. Okay, so before starting today's video, I would like to tell you कि ये जो अपना कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे मैं ना कुछ आपको सिनारियो दे रही हूँ टू थिंक लाइक अ बिजनेस एनालिस्ट. यू कैन जस्ट गो थ्रू द सिनारियो इन कमेंट. यू कैन गिव योर सोल्यूशन, सो यू विल गेट आइडिया कि मतलब कैसे सिनारियोज आएंगे, आपको कैसा सोचना है एज अ बिजनेस एनालिस्ट. और उसके बाद फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन जो रहेगा, मतलब एक्चुअल में उसका वो सिनारियो को आप कैसे फेस करोगे, तो वो भी मैं कमेंट में पिन कर दूंगी. सो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ गो इनटू दैट community tab and please do check that scenarios. Okay, so let's start today's video. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंक्रीमेंटल मॉडल और इटरेटिव या फिर आइटरेटिव मॉडल के जो मेजर डिफरेंस है उसके बारे में हम जानने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या, दोनों का डेफिनेशन है. सो एज वी नो, इंक्रीमेंटल मॉडल में मेन फोकस रहता है जिसमें कि प्रोडक्ट डिलीवर होता है इन इंक्रीमेंट्स. ओके, वेयर ईच इंक्रीमेंट्स एड्स अ कंप्लीट एंड फंक्शनल पीस ऑफ सिस्टम. मतलब आप जो भी इंक्रीमेंट या फिर पार्ट आपके स्टेक होल्डर या फिर कस्टमर को डिलीवर करते हो, वो इंडिविजुअली आपका स्टेक होल्डर या फिर कस्टमर वो पार्ट यूज़ कर सकता है. टेस्टिंग टीम वो टेस्ट कर सकते हैं. क्लियर? ओके. On another hand, iterative model focuses on creating an initial basic version of the product. ओके, तो कैसे होता है, इटरेटिव मॉडल में एक बेसिक वर्जन पहले दिया जाता है कि मतलब जो मेन नीड है आपके कस्टमर की. फॉर एग्जांपल अगर राइडिंग ऐप है तो मेन क्या है कि टैक्सी बुक करनी है, उसको पैसा देना है, आपकी टैक्सी आई है कि नहीं वो मैसेज आना है. तो ये पहले जो बेसिक वर्जन है वो आएगा. उसके बाद फिर रिफाइनमेंट और इम्प्रूवमेंट उसमें किया जाता है, जैसे लाइव ट्रैकिंग, आपके ड्राइवर को आने को कितना टाइम है, ये रिफाइनिंग और इम्प्रूविंग बाद में धीरे धीरे होती है. क्लियर? सेकेंड जो डेवलपमेंट अप्रोच रहता है दोनों का वो अलग है. इंक्रीमेंटल में कैसे होता है, जो आपका प्रोडक्ट है वो फेजेस में डेवलप्ड होता है, और ईच जो फेज़ होता है वो आप के स्टेक होल्डर को डिलीवर होता है एज अ कंप्लीट फीचर या फिर मॉड्यूल. ओके, और वो जो मॉड्यूल है वो इंडिपेंडेंटली वर्क होता है. ओके, और मोस्टली कैसे होता है इंक्रीमेंटल में, जो आपका प्रीवियस इंक्रीमेंट है वो रिविजिट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है. वेरएज इटरेटिव मॉडल है उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट विद बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, सेम प्रोडक्ट को रिफ़ाइन किया जाता है, एनहांस किया जाता है. उसमें अलग अलग इटरेशन में मतलब आपका जो स्टेक होल्डर है बेस्ड ऑन देयर फीडबैक वो प्रोडक्ट को एनहांस किया जाता है, फीचर्स ऐड किए जाते हैं. क्लियर? थर्ड, डिलीवरी. तो जो इंक्रीमेंटल मॉडल है उसमें आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी फंक्शनल पीसेस में होती है, और जो भी आपका फंक्शनल पीसेस है या फिर जो इंक्रीमेंट है वो यूजेबल रहता है, और वो हर एक पीस आपके स्टेक होल्डर को एज अ न्यू फंक्शनैलिटी करके मिलती है. क्लियर? वेरएज इटरेटिव मॉडल में कैसे होता है, फुल बेसिक वर्जन आपके कस्टमर को मिलता है, और डिपेंडिंग ऑन देयर फीडबैक उसमें एड ऑन्स या फिर रिफाइनमेंट ऐड होके वो उनको दोबारा मिलते हैं. ओके, उसके बाद है फीडबैक एंड चेंजेस. तो यहाँ पे मेजरली अब तक आपको मतलब समझ में आ गया होगा इंक्रीमेंटल में कैसे होता है. फीडबैक इज़ यूज टू प्लान फ्यूचर इंक्रीमेंट. ओके, बट रेयरली टू चेंज अ प्रीवियस वन. ओके, चेंजेस टू अर्लियर इंक्रीमेंट आर डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली, क्योंकि कैसे होता है आपका प्रीवियस इंक्रीमेंट ऑलरेडी आपके कस्टमर को दिया है, तो वो इंक्रीमेंट स्टार्ट होने से पहले ही फीडबैक लिया जाता है कि मतलब कैसे चाहिए, क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है. ओके, वेरएज इटरेटिव मॉडल में कैसे होता है, बेसिक वर्जन आपके कस्टमर को दे के फीडबैक इनकॉर्पोरेट होते हैं आपके प्रोडक्ट के साथ. ओके, और चेंजेस कैन बी मेड टू एनी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स इवोल्यूशन. उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट. तो इंक्रीमेंट में रिस्क आर रिड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट
आर डिलीवर्ड एंड वैलिडेटेड इंडिपेंडेंटली। मतलब आपने जो इंडिविजुअल जो भी आपने मॉड्यूल या फिर फीचर्स दिया है, ओके, उसका वैलिडेशन हुआ रहता है। तो इंडिविजुअल आपके मॉड्यूल की रिस्क रिड्यूस रहती है, ओके, लेकिन इश्यूज विद द अर्लियर इंक्रीमेंट कैन प्रोपोगेट इनटू द लेटर वंस इफ़ नॉट मैनेज्ड। मतलब जैसे कि हमने बोला कि मतलब इसमें हम लोग फीडबैक जो पहले ही आपने जो इंक्रीमेंट आपके कस्टमर को डिलीवर किया है उसमें हम लोग रेयरली कुछ चेंज करते हैं, और इट माइट पॉसिबल ऐसे कुछ आया कि चेंजेस डिपेंडेंट है, तो इट माइट पॉसिबल यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। वेयर एज इटरेटिव में कैसे रहता है, आपकी रिस्क आइडेंटिफाई होकर रिजॉल्व हो सकते हैं इन अर्ली स्टेजेस, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कैसे रहता है, कंटिन्यूसली रिफाइनमेंट होती रहती है, इम्प्रूवमेंट होती रहती है, ओके। और उसके कैसे रहता है, फ्रिक्वेंट टेस्टिंग इंश्योर्स ऑनगोइंग रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर। उसके बाद जो है मेन है वो है फोकस। तो इंक्रीमेंटल में मेन फोकस रहता है एडिंग अ न्यू फंक्शनैलिटी, वेयर एज इटरेटिव में फोकस रहता है इम्प्रूविंग एंड रिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। अगर हम जैसे हमने पहले भी इसका एग्जांपल लिया है कि मतलब लेट्स से कि अगर आपका कोई राइड शेयरिंग ऐप है, तो मतलब पहले कैसे करेंगे हम लोग, इटरेशंस में दे देंगे बेसिक वर्जन, फिर उसमें कुछ और ऐड करेंगे लाइक रियल टाइम ट्रैकिंग, उसके बाद और कुछ रिफाइनमेंट होगा लाइक स्केड्यूलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, ओके। इंक्रीमेंटल मॉडल की बात करें तो हम लोग फूड डिलीवरी के ऐप का एग्जांपल ले सकते हैं। फिर लेट्स से कि फर्स्ट इंक्रीमेंट में हम लोग यूज़र रजिस्ट्रेशन देंगे, ब्राउजिंग फीचर्स देंगे। नेक्स्ट इंक्रीमेंट में लेट्स से कि पेमेंट गेटवे का कुछ फीचर्स दे देंगे, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद जो वो है फोकस। इंक्रीमेंटल मॉडल में मोस्टली फोकस रहता है एडिंग अ न्यू फंक्शनैलिटी, वेयर एज इटरेटिव मॉडल में फोकस रहता है इम्प्रूविंग एंड रिफाइनिंग एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। ओके, नाउ जस्ट टेक अ ग्लांस कि हमने क्या क्या मेजर डिफरेंस देखे हैं। तो सबसे पहली बात तो फॉर इंक्रीमेंटल मॉडल आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो वेल डिफाइंड एंड क्लियर चाहिए, क्योंकि कैसे रहता है कि आप आपके जो भी इंक्रीमेंट्स है वो आपके कस्टमर को दे देते हैं, डिलीवर कर देते हो, उसके बाद कोई भी चेंजेस करना बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। सो दैट्स वाई योर रिक्वायरमेंट शुड बी वेल डिफाइंड एंड क्लियर। वेयर एज इटरेटिव मॉडल में कैसे रहता है, अब आपका प्रोडक्ट का बेसिक वर्जन रहता है वो आपके कस्टमर को दे देते हो, और बेस्ड ऑन अ फीडबैक ऑफ योर कस्टमर यू कैन इवॉल्व the whatever changes they want. In fact you can also evolve the unclear requirement as well. रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंटल मॉडल की रिस्क मॉडरेट रहती है, वेयर एज इटरेटिव मॉडल की रिस्क बहुत ही कम रहती है। इंक्रीमेंटल मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड रहती है, वेयर एज इटरेटिव मॉडल हाई फ्लेक्सिबल रहता है। डिलीवरी की बात करें तो इंक्रीमेंटल मॉडल का प्रोडक्ट रहता है वो फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड होकर डिलीवर होता है, वेयर एज इटरेटिव मॉडल में आपके प्रोडक्ट का बेसिक वर्जन पहले डिलीवर होता है। इंक्रीमेंटल मॉडल में मेन फोकस रहता है एडिंग अ न्यू फीचर, वेयर एज इटरेटिव मॉडल में फोकस रहता है रिफाइनिंग एंड इम्प्रूविंग द। यप, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो जस्ट अ ग्लांस हमने देखा कि मेन जो डिफरेंस है वो है रिस्क मैनेजमेंट में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी में, डिलीवरी स्टाइल में और फोकस में। या सो आई बिलीव कि ये वीडियो में आपको समझ में आ गया रहेगा कि इंक्रीमेंटल और इटरेटिव में क्या डिफरेंस है। एंड गाइज, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to the channel. Thanks a lot. Bye. Take care and keep learning.